हमेशा की तरह आज फिर मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आया हूं कि बार बार टीचर आपसे कहते हैं कि बेटा प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। तो वाई प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट, मतलब क्यों मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, क्यों प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट की अहम भूमिका है, ये क्या है और क्यों है ना। तो भाई प्रोजेक्ट में बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि रन टाइम पे प्रोजेक्ट जुगाड़ करने के चक्कर में लग जाते हैं, खुद मेहनत से नहीं बनाते। तो क्या ऐसी जरूरत है कि प्रोजेक्ट हम बनाएं, पर तो आज मैं उस जरूरत को समझने वाला हूं कि प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्लेसमेंट में। अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो प्रोजेक्ट आपको क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्लेसमेंट का जो पहला पार्ट है वो है आपका कोडिंग राउंड। ठीक है, कोडिंग राउंड का मतलब है कि ये सिर्फ कोडिंग राउंड ना समझे, इसको आप ऐसे भी समझें कि कई कंपनियां कोडिंग लेती हैं, कई कंपनियां सीआरटी की बात करती हैं या सीआरटी और कोडिंग को मिक्स करके बात करती हैं। तो कोडिंग राउंड, क्योंकि मैं कोडिंग का बंदा हूं इसलिए मैं कोडिंग राउंड ही बोल रहा हूं, लेकिन ये डिपेंड्स, है ना, कि सिर्फ कोडिंग है कि कोडिंग सीआरटी मिला के है कि सीआरटी सेंट्रिक है। तो इसका मतलब होगा कुल मिला के एक रिटन राउंड आपका पहला होना है। ठीक है, रिटन में ज्यादातर कोडिंग आती है इसलिए मैं कोडिंग की बात अभी कर रहा हूं। तो पहला राउंड तो होता है कोडिंग राउंड, मतलब कंपनी पहले राउंड में आपसे चेक कर लेना चाहती है कि आप बेसिक कुछ कोड वोड कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, और या फिर क्वांट एप्टीट्यूड आपकी जो रीजनिंग स्किल है वो बेहतर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने आपसे पहले राउंड में ये सारी चीजें को आपको चेक कर लिया। ठीक है, अब एक प्लेसमेंट का पहलू है कि जो कोडिंग राउंड है, मतलब जो शुरुआती जो रिटन टेस्ट है उसको आपने निकाला, और उसके बाद जो अगला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू आपको निकालना है। अब इंटरव्यू में कंपनी आपसे चेक क्या करती है? इंटरव्यू में कंपनी आपसे चेक करना चाहती है पहला तो आपका कोर सब्जेक्ट का नॉलेज, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप मान लीजिए कि डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, वेब टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम है, डेटा स्ट्रक्चर है, सी लैंग्वेज है, कंपाइलर है, ऑटोमेटा है, तमाम सारे सब्जेक्ट्स आप जो भी आप जिसको कोर आप समझें। तो पहले तो ये बात करते हैं कि भाई कोर सब्जेक्ट पे आपकी कितनी पकड़ है। ठीक है, ये बात कर लिया उन्होंने। दूसरी बात वो करते हैं कि आप टीम वर्क में, मतलब वो इस जानने की कोशिश करते हैं कि आप टीम वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? टीम वर्क का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा होगा, कोई आदमी अकेले उनसे काम करवाइए तो परफेक्ट होते हैं, लेकिन जब किसी के साथ काम करवाएंगे तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं रहते, उनका ईगो क्लैश कर जाएगा, लड़ने लगेंगे। अकेले वो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी अकेले भले चाहे जितना परफेक्ट हो, लेकिन अगर वो किसी टीम के साथ में काम नहीं कर पा रहा है, किसी के साथ काम नहीं कर पा रहा है, तो ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? ये डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम जब बाहर निकलेंगे तो काम की जो साइज होती है, जो वॉल्यूम होता है, इतना बड़ा होता है कि एक आदमी सारे काम कर ही नहीं सकता। वहां पे हमें टीम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और हमें टीम के साथ अगर हम काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसलिए जैसे प्रोजेक्ट में भी मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि आप अकेले प्रोजेक्ट मत बनाइए, प्रोजेक्ट इज अ टीम वर्क। हमेशा प्रोजेक्ट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4-5 लोग प्रोजेक्ट में होने ही चाहिए, जिससे आपको टीम को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लोग देखते हैं कि क्या आप टीम में बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। फिर आपका चेक करना है थॉट प्रोसेस, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका विजन क्या है, कितना प्रोग्रेसिव आप सोचते हैं, कितना बेहतर आप सोचते हैं। ठीक है, और फिर आपको इंटरव्यू चेक करता है ओवरऑल पर्सनालिटी। ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपके बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, पोस्चर, हर चीज। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें वो चेक करना आपसे चाहता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने प्रोजेक्ट की तभी कहीं बात ही नहीं करी है कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब वो आपसे कोर सब्जेक्ट सुनना चाहता है, आपसे कोर सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। तो कभी आपने किसी ट्रेन में, किसी जर्नल में यात्रा करी है कि नहीं करी है? ठीक है,
जब कभी जर्नल में आप यात्रा करिए तो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं वो ये नहीं पूछते कि आपका नाम क्या है, वो सबसे पहले पूछते हैं भाई साहब आप रहते कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है, घर जान जाएंगे तो आपका गांव कौन सा है, जिला कौन सा है। इस तरीके से बात शुरू होती है। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब इंटरव्यूअर जब बात करता है तो वो सीधा इन पे बात इस तरह से बात नहीं करता कि इन चीज़ों पे सीधा बात करे, वो बात चालू करता है आपके प्रोजेक्ट्स की। जैसे ही वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है तो आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस भी इस्तेमाल हुआ होगा, आपके प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इस्तेमाल हुई होगी, आपके प्रोजेक्ट में कुछ एल्गोरिदम भी इस्तेमाल हुई होगा। तो उन ऑटोमेटिक वो जब प्रोजेक्ट का डिस्कशन होता है घूम के जाने लगता है आपके सब्जेक्ट पे। आप कहेंगे कि मैंने सर्च किया है तो पूछेगा भैया कैसे सर्च किया है, बाइनरी सर्च किया है कि लीनियर सर्च किया है, आपने इसको ऑप्टिमाइज किया तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपने कौन सी लगाई है अगर ऑप्टिमाइज किया है तो। इस तरीके से वो जो डिस्कशन है, जो मेजर जो डेटाबेस पे आपने काम किया तो आपने क्वेरी कैसे करी है, क्या आपने डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का यूज किया है कि नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक वो जो डिस्कशन प्रोजेक्ट पे वो चालू करता है तो ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट की तरफ मूव होने लगते हैं। फिर अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, आप टीम लीडर थे कि मेंबर थे, अगर टीम लीडर थे तो टीम को कैसे लीड करते थे, मेंबर थे तो कैसे काम करते थे, तो ये ऑटोमेटिक टीम वर्क उसको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट में कितनी नई नई चीजें आपने ऐड करने की कोशिश करी है, तो जो प्रोजेक्ट में जितनी भी नई चीजें आपने ऐड करने की कोशिश करी है वो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस के अंदर आ जाएगी आपकी। फिर जब इन सारी बातों को करते करते ओवरऑल पर्सनालिटी तो कोई भी चेक कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इंटरव्यू के दौरान इन चीजों पे सीधी बात नहीं होती, इन चीजों पे ये चीज सारी चीजें इनडायरेक्ट तरीके से आती हैं। और बात चालू कहाँ से होती है, प्रोजेक्ट से चालू होती है और फिर प्रोजेक्ट से घूमते घूमते वो पूरा हायरार्किकल फॉर्म में मूव कर जाता है। वो आपका फिर सब्जेक्ट पे आ जाएगा, आपकी टीम वर्क पे आ जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस पे आ जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रोजेक्ट सच में बनाया है तो आपने टीम भी बनाई होगी, अगर आपने प्रोजेक्ट सच में बनाया है तो उसमें कुछ एल्गोरिदम भी यूज किया होगा, उसमें कुछ कंसेप्ट भी यूज किया होगा। अगर आपने सच में बनाया है तो उसमें कुछ नई चीजें ऐड करने की कोशिश करी होगी, भले नहीं हुई हो लेकिन आपने कोशिश जरूर करी होगी। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के आसपास घूमती रहेंगी और अगर आपने बनाया है तो आप इन चीजों के जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। और अगर आपने नहीं बनाया है तो चाहे आप जितना कर लीजिए आप में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, लिपसिंग करना और गाना गाने में बहुत फर्क होता है। कितना भी आप लिपसिंग कर लीजिए आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर सच में आपने गाना गाया है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे नजर आएगा। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट को पूरे मन से, पूरे ध्यान से, बहुत अच्छे से समय दे के आपको बनाना है। उसको ऐवे ही नहीं कि कहीं से जुगाड़ कर लिया और बस नंबर पा गए। उससे हो सकता है आप नंबर पा जाएं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उससे सफर करना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिएगा, काम आएगी। थैंक यू सो मच।